अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा दूसरा दिन है, मतलब बॉयज़ का। और मैं तो उठ गया हूँ, लेकिन बॉयज़ अभी तक फुल टर्न है। उनको जाके उठाते हैं। और एक बॉय तो ऑलरेडी फ्रेश है और अपनी कार्रवाई कर रहा है। बस से आने वाले बॉयज़ बेचारे ना पिछली रात सो पाए थे, और फिर पूरे दिन का सफ़र, उसके बाद सवांस की पहाड़ी की सैर, इसलिए पहली रात उनको सुकून से नींद पूरी करने दी। सुबह उठते ही एक छोटा सा गॉसिप सेशन शुरू हो गया। अभी हम असल में ये डिस्कस नहीं कर भाई सकते यार, ये मैं तुझे बता रहा हूँ, ये म्यूट करूँगा ना दैट्स टोटली ये क्राइटेरिया। मेरा गोश्त है, धुआं गोश्त थोड़ी है। हाँ जो है ना इसके साथ वो ठीक है, फ्रिक्शन ना ठीक हो जाएगा। और मैंने अभी वो देख लेग्स भी हुआ है, रेडी है तो अभी नहीं माइंड नहीं इम्पोर्टेड शॉप पे ले चल, यहाँ से माल मिले। शरीफे को पता है जुहान का। गाड़ी भी वॉश कर गया यार। चलो बैठो। बाबा से ये इनकी अलविदाई मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद हम शायद मियाँ वाली शहर दोबारा नहीं आएंगे। जी, आफ्टर अ लेजी स्टार्ट ऑफ द डे हम रेडी हैं, जा रहे हैं चश्मा। वहाँ पे कुछ जगह देखेंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे। वहाँ से दरिया की दूसरी साइड से, यानी कि सखैल वाली साइड से पहुँचेंगे कालाबाग। और कालाबाग तो आपको पता है हमारा फेवरेट स्पॉट है, तो कालाबाग पहुँचते हैं और रास्ते में जो कुछ भी देखते हैं आपको दिखाते जाते हैं। ये लेफ्ट पे एयरबेस है। ये मियाँ वाली की जो है, क्या नाम है इसका? मिनहाज? नहीं अब इसका नाम है एम आलम बेस। लेक पे एक छोटी सी झलक पड़ने के बाद बॉयज़ का ये रिएक्शन ज़रा देखें। यार मैं कहता हूँ उसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, ग्रीन लेगून। यार बहुत ये इसका ये एंड है ना, इधर ही दरवाजा होगा। इधर है बीच हो जो हाँ, बीच हो जाओ। टोटली बंद है, बंद कर रखा है। अच्छा, वो कह रहे गेट 1 पर शिफ्ट हो गया है। चलो गेट बंद। यार ये तू कह रही दरिया नहीं है ये लेक है, ओए यार ठंडा हो यार। वो डैम की लेक होती है ना। उसी अंचोली वाले में ही बज रहा है। यार बहुत बड़ी है। यार मेरे तो देखते से आज अभी देखोगे, अभी मजीद शॉट होगा। अभी तो मतलब देखा भी डैम नहीं। मैंने वो देखा था। ये देख आई है वो हाईएस्ट आई है कोई टूरिज्म की। ओ यार नहीं बहुत है। गाड़ी जाने दे यार सीधे अंदर। ओ यार मैं तो सीधे ही यार नहीं यार ओ रुक जा यार, मेरा मोबाइल दे। जी हम पहुंच गए हैं चश्मा। बॉयज़ को एक झलकी मिली है लेक की, बड़ा पसंद आया इनको, खुश हैं। फैजी पागल हो गया है। कभी कहते होते हैं सहरा में, कभी जंगल में दिखा देते, आप इधर ले आए। कभी पानियों में छोड़ देते हो। चलो देखा मैंने नहीं मेरी शॉट है जब गुजरे थे इसके पास से अपने नहीं, मैंने कहा ये क्या कैसे हो सकता है? बीच माहौल ले लिया साथ में। बीच वाला पहना था ओए हाँ, अभी भी तूने तकरीबन बीच वाला ही पहना है। वो जो शर्ट है अपने पर बीच वाली वो पहन के आते हैं ना। इधर वो बनती है चप्पू वाली चलाएंगे, चप्पू वाली चला। डर लगेगा। यहाँ नहीं लग रहा यार वो बहुत ये काटेगा नहीं, पहले चल रहा है, चलता जा। नाप के खिलो लाला, आराम से बारी बारी जाओ। वो साइड हैवी हो लेक के बेहतर व्यू के लिए एक छोटी सी बोट रेंट ली। यार
बैठ जा, स्टेबल कर दे थोड़ा। चल जाने वाला। मारे तू रुक जा। नहीं तू पहले ब्रेक मार। बस मारे। थोड़े लगे तो लगे। अंदर कैसा रहा है ज़ैने? सर बड़ा मज़ा आया, जो अंदर जाके फील आती है ना, जो ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जो बड़ा खूबसूरत वो एक नज़ारा है। और बड़ा बाल देख रहे कि बनता है इसका रिव्यू रिकॉर्ड कर। हाँ फैजी यार बड़ा वीआईपी ऐसे लग रहा है बीच पे आ गए हम किसी। देख माहौल नीचे सस्ते में सी व्यू फुल एंजॉय किया आज। इधर बोले गए थे ना तने अपने। तो जी फाइनली लेक शेक एंजॉय कर लिया, हल्की सी बोटिंग शोटिंग चला दी। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे भी जो जो देखते जाएंगे, इनको ब्रीफ भी करते जाएंगे और आपको भी दिखाते जाएंगे। चलो जी, चलो बॉयज। अभी हम जा रहे हैं चश्मा बराज की तरफ, लेकिन बराज के रास्ते में पहले इनको दिखाएंगे बंद, जहाँ पे मछेरे हैं और वहाँ से लेक का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। कट ये तो 0.5 है। ये लेक 2 है भाई। पानी का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी। अब हम बनने वाली रोड पे चढ़ गए हैं जो 2 लेक्स के दरमियान में है। यहाँ से आगे इनको फिशिंग पॉइंट दिखाऊंगा और बाकी तो व्यू कैमरे में इतना खास आ नहीं सकता, जो आंखों से नज़र आ रहा है वो तो नहीं दिखा सकते आप। इन घरों में मछेरे आबाद हैं। मेरे गांव में बिल्कुल ऐसे करते आते घर मेरे रिश्तेदार आते घर में बिल्कुल। अच्छा वो है। ये तो गाड़ी में पहली बार देखा। इन मछेरों में ज़्यादातर ख़ानदान सिंधी हैं। ये यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार उस हिसाब से इनको पे करता है। तो जी अपनी लोकल मरीन ड्राइव एंजॉय करने के बाद अब हम पहुँच रहे हैं चश्मा बराज पे। वो ख़ास शोर सुनाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब है प्रॉबेबली यहाँ के गेट बंद हैं। गेट बंद होने का मतलब आप सामने देख सकते हैं कि मिनिमम पानी जो है वो दरिया में छोड़ा जा रहा है और मैक्सिमम दरिया से पीछे स्टोर किया जा रहा है। मरीन ड्राइव एंजॉय करते करते हम सामने पहाड़ को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि मियांवाली और डीए खान का भी बॉर्डर है और इसके साथ साथ पंजाब और केपीके का भी बॉर्डर है। चश्मा लेक की दूसरी साइड पे एक न्यू रेस्टोरेंट बना है, जो कि लास्ट ईयर जब हम आए थे फंक्शनल नहीं था, लेकिन अभी उसमें एंट्री टिकट भी है 50 रुपए का। वहाँ से हमने कुछ फ़िश ऑर्डर की और तब तक हमारी गपशप सुने। कौन सी टैलेंटेड वाली बात तूने कहा है कि जो बंदा मेरे से मिलता है वो इम्प्रेस हो जाता है यार। इम्प्रेस नहीं, मैंने मतलब कहा ये कि बात कोई और बंदा करे तो मैं talented एक्सेप्ट बंदे करने होते के हैं, लिए वो तैयार हमेशा हूं। हिले हुए होते हैं, जिस तरह मैं हिलो हूं। हिला हुआ तो है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों यार टेंट पे मारना शाइन है। मछली का इंतज़ार तो काफ़ी लंबा था, लेकिन एंड पे जो रिज़ल्ट मिला वो बहुत ही डिलीशियस था और ऊपर से हमें भूख भी लगी थी। टेक्निक्स आती हैं किस तरह की। ओके ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमने यहाँ पे फ़िश वगैरह खा ली है। चश्मा रेस्ट हाउस के नाम से। लास्ट टाइम हम आए थे तो वो उस टाइम तो बंद ही था, जब जैन शेर और उसके दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन अभी खुला हुआ है। फ़िश वगैरह खाई है, बहुत ही टेस्टी थी, मज़ा आ गया। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, घंटा सवा घंटा, लेकिन अच्छी फ़िश थी। अभी बॉयज़ फुल गपशप के माहौल में इनको आगे लेके जाते हैं और नेक्स्ट स्टॉप पे देखते हैं कि क्या चीज़ है। चलो आ जाओ। चलो बॉयज। इस टाइम हम मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न पहाड़ों के साथ साथ होते हुए जा रहे हैं। एक तरफ रिवर इंडस और उसके कच्चे की ग्रीनरी और दूसरी तरफ ड्राई पहाड़। ट्रिपल्स टर्बो इंजन जी। ये आरएस मॉडल। बन्नू तो केपीके में नहीं है। जानी के पीके है ना, बॉर्डरिंग है।
अच्छा काला बाग। चश्मा गेस्ट हाउस से यहाँ तक का रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन सामने जैसी सी पैक की रोड नज़र आती है तो दिल को एक सुकून आ जाता है। उसमें नहीं ये ट्रेन तूने देखा हुआ होगा, ये वेनिस में आगे जाना है, ये अगली रोड के से, हाँ। अगली को एग्जिट लेना है। दरिया कुरम का ब्रिज बहुत बड़ा था, लेकिन पानी शायद नाला लई से भी कम। ये ब्रिज जो कि रिवर इंडस पे है, सी पैक की रोड का सबसे मुश्किल चैलेंज था, जिसको ओवरकम करने में कई साल लगे। ब्रिज है, पता ही नहीं चला आप लोगों को। तो जी ये सीन्स एंजॉय करते करते हम पहुंच रहे हैं माड़ी इंडस। यहाँ पे हमने मिलना था अपने प्यारे गाइड भाई गुलाम अली भाई से, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 8 साल कालाबाग में गुजारे हैं, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे माड़ी के रास्ते और गलियाँ याद होंगी, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे कुछ याद नहीं था और हमें काफ़ी मुश्किल पेश आई माड़ी पतन पहुँचने में। यानी थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कैसा है? दरिया बड़ा टोटली आउटफिट देख ले मेरा इधर, कोई कुछ भी हो सकता है। शर्ट देते हैं शादी को या हुसैन तो जी इस टाइम हम लोग माड़ी शहर के अंदरून गलियों से गुजर रहे हैं और दरिया की तरफ ही जा रहे हैं और दरिया पहुंच के पड़ते हैं। यार मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि पतन को उर्दू में कुछ कहते भी हैं या नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ लें कि जैसे सी का एक पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स आती हैं, लोग आना जाना करते हैं, तो पतन भी वैसा ही है दरिया के लिए। और हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि गुलाम अली भाई ने सामने अक्रॉस द रिवर गांव से कश्ती पे आना है यहाँ पे, और बाय रोड कोई ख़ास रास्ता इस टाइम पे है नहीं। ये पता नहीं जी, पतन पे गुलाम अली भाई का इंतज़ार है। तो जी सामने है उनका गांव वांडा कुकड़ा वाला, और एक लोकल ट्रांसपोर्ट आपको सामने चलती हुई नज़र भी आ रही है। जी पाक पतन कह रहे माड़ी पतन विज़िट करके आ रहे हैं। बड़ा ही मजेस्टिक व्यू था, बहुत ही मज़ा आया। सनसेट वहीं पे देखें, ऊपर हिंदू टेम्पल्स भी नज़र आए हैं, और यही फैसला किया कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऊपर तक जाएंगे, वहाँ से व्यू देखने का एक अलग ही मज़ा होगा, हमें ये लगा। पाक पतन जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पाक पतन। अच्छा पतन टू पतन मैच किया, गुड यार। तो जी अब टाइम है कालाबाग के आइकॉनिक आयरन ब्रिज क्रॉस करने का, जो कि अंग्रेज़ों का तोहफा है फ्रॉम 1920s। टू क्लास तक स्कूल के लिए आने जाने में डेली मेरा इसी ब्रिज से गुज़र होता था, कुछ ऐसे ही व्यूज़ के साथ। बस उस वक्त ये ब्रिज इतना सिक्योर नहीं था जितना आज है, थैंक्स टू इट्स रेनोवेशन। और सामने कालाबाग शहर का वो आइकॉनिक व्यू है जिसको मैं अपना देसी सेंटोरिनी कहता हूँ। बॉयज़ जी बड़े एक्साइटेड हैं दरिया को इतने करीब से देख के। बाकी यार दरिया का साइज तो है फिर देखने वाला। और अब वीडियो सेशन चल रहा है। तो जी कुछ देर हम बैठे हैं, गपशप किए, इतने में पीछे उसामा अली और शाहजेब पहुंच गए खाना लेके। रहने से दूर आकर ये बना ठीक नहीं है अली। क्यों नहीं यार, वो ये कह रहा रहने से दूर आकर। अच्छा मेरे से दूर रहना चाहिए था। वो तो रहना भी एग्री करता है। मियाँ वाली का व्लॉग है तो अपनी ज़बान तो होनी चाहिए थोड़ी। पिछले साल दूसरे रेस्ट हाउस से आज इससे आ गए हैं। व्यू चेक कर रहा है। हाँ चंगा बनाया। आज रात के खाने में हमने इंतज़ाम किया कटवे की सोबत का,
अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सब्र करो। ये तो रोटी नहीं नहीं ये खाली सबर रोटी के ऊपर शक्कर, रोटी के ऊपर शक्कर। वो नहीं हुसैन, मेहरबानी कर यार। कटवा दरअसल मिट्टी के बर्तन में बना हुआ गोश्त है, और जब आप उसके अंदर रोटी के टुकड़े करके डाल देते हैं तो वो एक चूरी नुमा चीज़ बन जाती है। अब ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आ रहा है कि सही कटवे की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, किस तरह का गोश्त बना होना चाहिए और रोटी कितनी बारीक पीसनी चाहिए, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। चलो जी आज के तो खोल। हाय हाय हाय, ओह क्या बात। हैवी इंसुलेशन हुई है इसमें कुछ है भी कि नहीं? होगा होगा। ओह यार, ये थोड़ा सा निकाल के चेक करा ना। ओए होए होए, क्या बात, क्या बात। ये मुझे मिलेगी डायरेक्ट? चलें जी, अब शुरू होता है सोबत कुटने का मरहला। माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। कटवा सोहबत नोश फरमाने के बाद अब हम निकले हैं कालाबाग की गलियों में चाय की तलाश में। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। सामने है कालाबाग शहर और दरिया में उसकी रिफ्लेक्शन। कवरेज में लेके जाओ। नहीं था गर्म पानी। तेरा भी पाउडर वाली चाय है। इसमें दूध है, इसमें कोई फ्लेवर है। वही टिपिकल सदियों से चलने वाली जंग बिटवीन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। तो जी फाइनली शनवारी होटल से चाय पीने के बाद हम वापस रेस्ट हाउस आ चुके हैं। यहाँ पे अभी सुकून से सोएंगे और सुबह के कमाल व्यूज़ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।